बचपन से जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, आपको बताया जाता है इट अ कॉम्प्रोमाइज। हस्बैंड्स मारते हैं, कोई बात नहीं। एक लड़की जो टीवी की दुनिया में सबसे ज्यादा चाही गई, जिसकी मुस्कान ने करोड़ों दिल जीते, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जहां हर दिन एक जंग थी। नाम है श्वेता तिवारी और ये कहानी है एक स्टार बनने की, दो फेल्ड शादियों की, एक माँ की और एक मीडिया सर्कस की, जिसमें श्वेता हीरो भी बनी और विलन भी। श्वेता का जन्म 4 अक्टूबर 1980 में हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। पर काम की तलाश ने उनके परिवार को मुंबई शिफ्ट कर दिया। क्या आपको पता है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में श्वेता एक ट्रैवल एजेंसी में 500 रुपए महीने कमाया करती थी। स्कूल और काम दोनों संभालती थी, क्योंकि जिंदगी ने छोटी सी उम्र में उसे बड़ा बनने को मजबूर कर दिया था। 2001 में श्वेता ने कसौटी जिंदगी से अपना टीवी डेब्यू किया और प्रेरणा बन गई हर घर की बेटी, बहू और माँ। लेकिन ये टीवी की प्रेरणा असली जिंदगी में अपनी ही कसौटियों से लड़ रही थी, और इस जंग की शुरुआत हुई राजा के प्यार से। इट इज सेड दैट 1998 में श्वेता ने शादी की राजा चौधरी से। राजा एक स्ट्रगलिंग एक्टर और राइटर थे, जिनके सपने बड़े थे पर काम कम था। शादी के कुछ साल बाद हर चेहरा बदल गया। श्वेता के कहने के मुताबिक राजा अब्यूसिव हो गए। वो सेट पे आके मुझे गालियां देते थे, डांटते थे, मैं मेकअप करते हुए रो देती थी। 2000 में उनकी बेटी पलक तिवारी पैदा हुई, पर बेटी होने के बाद भी रिश्ते और खराब हो गए। श्वेता ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया और 2007 में सेपरेशन हो गया। राजा ने कई बार कहा कि मीडिया सिर्फ एक तरफ की कहानी दिखाता है। उनका कहना था, मैं भी बाप हूँ, पलक से मिलने का हक है मुझे, और श्वेता ने कभी मिलने नहीं दिया। उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, उनसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन वो अपने एक्शंस का पछतावा कर चुके हैं। राजा ने कहा, मैं इमोशनल हो जाता था, गलती हो गई, पर क्या एक गलती के लिए पूरा जीवन सजा मिलनी चाहिए? लेकिन मीडिया ने कभी राजा का दर्द नहीं दिखाया, सिर्फ विलन बनाया। डाइवोर्स के बाद श्वेता ने अपने करियर पे फोकस किया, बिग बॉस सीजन 4 जीता, रियलिटी शो की जान बन गई, लोग उनकी स्ट्रेंथ के फैन हो गए। लेकिन कई लोग कहने लगे वो हर शादी के बाद विक्टिम बन जाती हैं। इसका जवाब श्वेता ने खुद दिया, मैं विक्टिम नहीं, सर्वाइवर हूँ। उन्होंने ये कहा। एक बार फिर श्वेता ने प्यार पे भरोसा किया और 2013 में शादी की एक एक्टर प्रोड्यूसर अभिनव कोहली से। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, जिंदगी में अगर किसी की खुशी सबके सामने हो तो उसका दर्द भी एक दिन तमाशा बन जाता है। श्वेता और अभिनव की लव स्टोरी एक प्रोफेशनल सेटिंग से शुरू हुई। अभिनव एक डिसिप्लिन और सीधा साधा इंसान लगे और पलक भी स्लोली उनसे अटैच हो रही थी। 2016 में उनका बेटा हुआ रेयांश कोहली। श्वेता ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि फाइनली उनको सुकून मिला। लेकिन 2019 में सब बदल गया। पलक ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि अभिनव कोहली ने उन पे इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज किया है। ये पोस्ट आया और न्यूज चैनल ने आग पकड़ ली, हेडलाइंस बनी, श्वेताज हस्बैंड अरेस्टेड फॉर मोलेस्टेशन। फिर पलक का स्टेटमेंट आया, वो फिजिकल नहीं, मेंटली अब्यूजिव था। उनके वर्ड्स मुझे अनकंफर्टेबल करते थे। अभिनव ने इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने कहा, मैं श्वेता के बेटे का बाप हूँ, मुझे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। पलक और श्वेता दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरे और रेयांश के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। उन्होंने ये तक बोला, मैं हर हफ्ते सीसीटीवी फुटेज पोस्ट करूंगा जिसमें दिख रहा है कि मैं घर के बाहर से नहीं जा रहा। श्वेता झूठ बोल रही है। इट इज सेड दैट अभिनव मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। ये मीडिया ने उनका कैरेक्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। सोशल मीडिया डाइवर्स हो गया। लेकिन कुछ लोग श्वेता को स्ट्रॉन्ग सिंगल मॉम बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे 2 शादियों में प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या सिर्फ दूसरे में है? श्वेता ने इंटरव्यूज में कहा, मैंने दोनों शादियों में अब्यूज फेस किया, ये मेरी गलती नहीं है। वहीं अभिनव ने कहा, पलक का पोस्ट स्क्रिप्ट था, श्वेता ने उसे लिखवाया, मुझे बदनाम किया गया। पलक अब टीवी के बजाय म्यूजिक वीडियोस और बॉलीवुड में एंट्री ले चुकी है। उन्होंने बिजली बिजली जैसा हिट दिया और सलमान के साथ फिल्म्स करी। लेकिन मीडिया ने हमेशा ये सवाल उठाया, क्या पलक को अपने बाप से दूर रखना एक स्ट्रेटजी थी? इनसाइडर्स कहते हैं श्वेता अपने बच्चों को प्रोटेक्टिव बनाकर रखती हैं, कभी कभी पॉजेसिव भी। अभिनव के वीडियोस के बाद भी पलक ओपनली रिएक्ट नहीं करती हैं। क्या एक मैच्योरिटी थी या पीआर साइलेंस? श्वेता तिवारी ने हर कंट्रोवर्सी के बाद कमबैक किया। खतरों के खिलाड़ी, मैं हूँ अपराजिता जैसे शोज में लीड रोल मिलते गए। जब उनसे मीडिया ने पूछा, आपने 2 अब्यूजिव शादियां करी, क्या आपको रिग्रेट है? तो श्वेता ने बोला, मैं रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मैं वो डिसीजंस अपने बच्चों के लिए लिए। लेकिन अभिनव का कहना था, बच्चों के नाम पे खुद के करियर को प्रमोट करना भी एक स्ट्रेटजी है। आज श्वेता इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, इवेंट्स अटेंड कर रही हैं, पलक के करियर को सपोर्ट करती हैं और खुद भी ऑन स्क्रीन ग्लो कर रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक औरत के जख्म कहीं पुराने नहीं होते।
एक आदमी के एक्विजिशन भी कभी मीडिया में पूरी तरह नहीं सुनाई जाते। ये कहानी सिर्फ श्वेता की नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जिनके रिश्ते मीडिया में हेडलाइंस बन जाते हैं, पर असल कहानी किसी को पूरी तरह पता ही नहीं होती। कहा जाता है कि 2012 के बाद राजा चौधरी ने कई बार श्वेता से संपर्क करने की कोशिश की। उनका कहना था, मैं सुधर गया हूँ, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। रोते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं 5 साल से पलक से नहीं मिला, मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूँ। पर कहा जाता है कि राजा पलक से नहीं मिल पाए। वहीं उनके दूसरे पति अभिनव कोहली का कहना था कि श्वेता ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं अपने बेटे को नहीं देख सकता। वहीं श्वेता कहती है, मैंने अब्यूज झेला, मेरा बेटा मुझे प्रोटेक्ट करता है। वहीं पब्लिक का कहना था, ये दोनों मीडिया के लिए ड्रामा कर रही हैं। और किसी ने कहा स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर वाइब्स, लेकिन क्रिटिक्स ने बोला करियर रिवाइव करने का इमोशनल स्टंट। इट इज सेड दैट एक वुमेन जब अपनी दर्द का कंटेंट बनाए तो लोग उसे या तो हीरो बनाते हैं या अटेंशन सीकर। पलक तिवारी को भी काफी ट्रोल किया गया कि उनको उनकी माँ श्वेता की वजह से काम मिला, लेकिन पलक का कहना था, श्वेता तिवारी मेरी माँ है, लेकिन मैंने ऑडिशंस दिए हैं। इट इज सेड दैट कि श्वेता ने अपनी बेटी को शोबिज में पुश किया, लेकिन पलक ने उसे लीगेसी को अपने स्टाइल में कैरी किया है। वहीं श्वेता के साथ एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जब 2022 में श्वेता तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक में कहा, मेरे ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। ये लाइन वायरल हो गई। पब्लिक आउटरीच, भारतीय संस्कृति का अपमान। फिर आता है श्वेता का क्लैरिफिकेशन, मैंने किसी भगवान का मजाक नहीं बनाया। ऐसे आज श्वेता एक वर्किंग मॉम है, अवार्ड शोज करती है, पलक को प्रमोट करती है, और दूसरी तरफ अभिनव के वीडियोस अभी भी कभी कभी वायरल हो जाते हैं। अब आप लोग ही बताओ, श्वेता तिवारी विक्टिम है, विलन है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट राइटर अपनी जिंदगी की? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये असली ड्रामा है, रील नहीं, रियल है।